नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बातें हिंदुस्तान में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मुस्कान एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर किसी देश के लोगों के पास खाने के लिए रोटी ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? आप ये कहें कि उन्हें मेहनत करनी चाहिए, आगे तरक्की की सोचनी चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क का क्या करें जो इस्लाम का ठेकेदार बना रहता है। दोस्तों, हाल ही में खबर आई है, मिस्र देश ने अपने स्कूलों में हिजाब को बैन कर दिया है। ये फैसला मिस्र ने एक मुसलमान मुल्क होते हुए भी लिया है। इससे पाकिस्तानी जाहिल तिलमिला उठे। अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक मुस्लिम देश मिस्र ने वहां के स्कूलों में बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया। मिस्र के शिक्षा मंत्रालय ने सभी सरकारी स्कूलों को 30 सितंबर से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से इसका सख्ती से पालन करने के आदेश दिए, जिसके तहत बुर्का या हिजाब पहनकर या किसी भी तरह से चेहरा ढककर स्कूल आने वाली छात्राओं को एंट्री नहीं देने की बात कही गई। मिस्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक स्कूल आने वाली छात्राएं अपने बाल ढकने के लिए हेड स्कार्फ पहन सकती हैं, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं ढक सकती। मिस्र के सरकारी स्कूलों में 30 सितंबर से शुरू होने जा रहे नए सत्र से इस आदेश का पालन सख्ती से किया जाएगा। मिस्र में पिछले कई सालों में स्कूल में बुर्का पहनने पर बहस चल रही थी। न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक पूरे मिस्र में कई निजी संस्थान पहले से ही नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि शर्म और लिहाज की बात करने वाले कैसे औरतों के लिए कितनी बेहुदा सोच रखते हैं। इन लोगों के नजरिए के हिसाब से देखा जाए तो औरत केवल चार दीवारी में रहने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए है। दोस्तों, हाल ही में यूके के अधिकारियों के हवाले से खबर आई थी, जिसमें फरोशी के धंधे में सबसे ज्यादा पकड़े जाने वाले नागरिक पाकिस्तानी ही हैं। जो लोग शर्म और हया औरतों को सिखाते हैं, पहले ये अपने गिरेबान में देखें। दोस्तों, कुछ समय पहले कर्नाटक में जब स्कूलों में हिजाब बन गया था, तब भी यही लोग थे जो आगे आकर इस्लाम की दुहाई दे रहे थे। सऊदी अरब, यूएई जैसे मुल्क जो अपने देश के रहवासियों को समान अधिकार देता है, चीन जिसने अपने यहाँ रहने वाले 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, ऐसे देशों के लिए तो इनके मुंह से कभी कुछ निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश तो इनके बाप हैं। अगर उन्हें नाराज कर दे तो ये खाएंगे क्या? दोस्तों, क्या आपको सच में लगता है ऐसी घटिया सोच रखने वाले कभी आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं। चलिए दोस्तों, चलकर देखते हैं जालिस्तान के जाहिलों की जाहिलगिरी। बहुत बड़ा जुल्म किया है, क्योंकि ये मजहबी चीजें होती हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, मसीह भी रहते हैं। आप देखते हैं कि मसीह चर्चिज में जाके इबादत करते हैं, सिखों के यहाँ पे गुरुद्वारे बने होते हैं। हम किसी किस्म के पाकिस्तान बैंड नहीं लगाते हैं। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ये कह रहे हैं कि लड़कियों को मतलब काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, बाहर कहीं भी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा। घर पे रखना चाहिए औरत को, घर पे रखना चाहिए, बाहर निकले देना नहीं चाहिए। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से। मतलब तालीम कहाँ तक देनी चाहिए आपके अंदाजे के मुताबिक? क्या यूनिवर्सिटी में लड़कियों को पढ़ाना चाहिए या नहीं? नहीं पढ़ाना चाहिए। चाहिए। लेकिन ये जो मतलब के गैर मुस्लिम है ना, खास करके जो हिंदू लोग हैं, ये पीछे से वार करते हैं, सामने आके वार नहीं करते। ये चल झूठा, ये इनके औथे अचकंडों से हमारी मुसलमान बेटियों के, हमारे मुसलमानों के अज़म कम नहीं होंगे। औरत कैदी थोड़ी है भाईजान, औरत का काम है घर संभालना, मर्द का काम है बाहर से कमा के लेके आना। सीधी साफ बात है। औरत का कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? का काम है सिर्फ घर का काम करना, बाहर आना काम नहीं। अच्छा, मतलब कि जो सी औरतें चल रही हैं, अगर आपके बस में हो तो उन सबको कैद कर लो। क्या कहना चाहेंगे? जब नॉन मुस्लिम कोई इस तरह का काम करता तो हम बड़ी आवाज उठाते हैं, लेकिन वहीं पर मुसलमान अगर बैन लगाता है स्कार्फ पर या बुर्के पर या अबाए पर, तो हम यहाँ पर एहतजाज नहीं करते, यहाँ पर बात नहीं करते। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, मैं कुरैशी साहब आपको पहले कहा कि अगर मैं सच बोलूंगा तो हो सकता है कि पहली बात है कि आपका प्रोग्राम नहीं चलना। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हमें जो है ना वो हमारे अदारेबाज कर लेंगे। भी नहीं है। अगर उस स्कूल में यूनिफॉर्म बुर्का उतार देते हैं ना, क्योंकि स्कूल में एक पर्दे में होती हैं लड़कियां, स्कूल के अंदर उनका अपना एक पर्दा होता है, तो भाई हिंदुस्तान में भी तो यही, तो फिर हमने यहाँ पर बोला क्यों डाला? इसके बारे में आप मुझे बताएं, आपने कहा कि IMF की कियादारी है, उस बेचारे ने तो हम पर एहसान किया कर्जा देकर। उसने तो वो तो अब जब आप जाएंगे उसके बाद पैसे मांगने के लिए आपको तो पैसे नहीं, आपकी होने वाली वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, गवार है, जाहिल है, उनको कुछ भी नहीं पता, वो आपके बच्चों की तरबियत क्या करेंगे? आपको तो पढ़े लिखे बच्चे चाहिए ना। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आपको तो बच्चे ऐसे चाहिए जो आपके रिश्तेदारों से मिले तो तारीफ करें, आपके पता चले कि भाई किसी वेल एजुकेटेड फैमिली से
ताल्लुक रखता बच्चा से मिलना चाहिए। जब आप अपनी औरत को पढ़ाएंगे नहीं, इजाजत ही नहीं देंगे, यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, तो एजुकेशन कैसे पैदा होगी? ये तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो कि आपको कि हिंदुस्तान के अंदर एक लड़की को हिजाब ना करने पर आपने एहतजाज किया, सामने देखना आपने। नाम पता क्या था लड़की का? मुस्कान। लड़की ने कहा कि भाई मैंने हिजाब करना, तो वहाँ पर स्कूल के इंतजामिया ने कहा कि स्कूल की यूनिफॉर्म के मुताबिक आपने ड्रेसिंग करनी है, आपने यहाँ पर हिजाब नहीं करना स्कूल के दायरे के अंदर। तो ये क्या आपको लगता है अच्छा किया या बुरा किया? मेरे ख्याल से उसने हमारे इस्लाम को उजागर और इस्लाम को बुलंद किया है, क्योंकि एक मुसलमान जो उनसी होती है वो सबसे पहले अपने मजहब के पॉइंट ऑफ व्यूज को सामने रखती है। उस औरत ने, उस लेडीज ने, मैं उस अजीम लेडीज को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने कुरान, अपने इस्लाम और अपने दीन को सामने रखते हुए हिजाब को प्रेफर किया, क्योंकि हिजाब हमारा एक इस्लामी लिबास है और हिजाब हमारा पर्दा है, जो एक बहुत अजीम दर्जा और बहुत अजीम लिबास कहा गया, जो मुसलमान घराने में बड़े शान और बड़े फख्र के साथ हिजाब को पहना जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हिंदुस्तान में, भारत में कोई इस तरह का इशू होता है, कोई छोटी सी खबर होती है, 2-3 साल पहले वायरल भी हुई थी अल्लाह अकबर गर्ल के नाम से, ठीक है, तो तब पाकिस्तान का मीडिया बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, जी जुल्म हो गया, ये हो गया। इजिप्ट में, सऊदीया में जब ये चीज़ें होती हैं और तब तो हम चुप ही कर जाते हैं। बहुत बड़ी बेगैरसी है। मैं तो कहता हूँ हम कलमा को जरूर है, लेकिन हम मानने वाले नहीं। मेरे रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं। किस एरिया में? दिल्ली में है, हरियाणा में, अम्बाला में। तो उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनकी बच्चियों को रेप किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, उनकी इस्लामी तखशस को पामाल किया जाता है। नहीं, हमारा मीडिया सोया हुआ है। हमसे ज्यादा बेहतर इस्लामी जो खबरें हैं ना, वो इंडियन मीडिया फैलाता है। हमसे ज्यादा वो हमें बताता है कि ये हो रहा है आलमी दुनिया में इस्लाम के मतलब। मतलब हमसे बेहतर फिर वो हाँ है? जी, हाँ जी, बहुत है, वो आजाद है, उनका मीडिया आजाद है। हमारा मीडिया जो खबरें दी जानी उन्होंने वही बोलनी है। लेकिन इंडिया को लेके हमारे मीडिया में बड़ी खबर ओपनली बताई जाती है, जी ये हो गया, वो हो गया, उसकी क्या वजह? ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देता। अगर कुछ थोड़ा बहुत इस्लाम नजर आता है ना जी, वो आपको पाकिस्तान में नजर आएगा। अच्छा। मैं ये सऊदी अरब वालों को, ये मिस्र वालों को, ये सब गैरत लोग हैं, ये मुसलमान हैं। अच्छा। और क्या है, ये कौन सा काम है? हर काम तो अंग्रेजों वाला ये करते हैं। सऊदी अरब में मैंने खुद देखा, ऊपर पाया, नीचे वो अंडरवियर होएगा या स्कर्ट होगा। आपकी बात कर रहे हो, शेखपुरा मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। शेखपुरा मोड़ पे, हाँ जी, पाकिस्तान में शेखपुरा मोड़ पे सरेआम फांसी हो रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। वो औरतें कहती हैं हमारा जिस्म है, हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें, आप हमें खर्चा दें, हम नहीं आएंगे। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, ये खवातीन जो ये बुरे काम कर रही है, ठीक है, वो बेरोजगारी की वजह से नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान हो तो कोई भी मजदूरी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? इतने क्या बोला तूने? इतने बिल आए हैं, इतने बिल आए हैं कि लोगों ने घरों के बर्तन बेच के बिल पे किए। जो औरत है ना, जो मुस्लिम जो औरत है, वो पर्दे के अंदर अच्छी लगती है। जैसे कि देखें आप इंडिया के अंदर जब ये लास्ट टाइम जब ऐसे हुआ था नकाब के हवाले से, एक लड़की थी अल्लाह अकबर के नाम से सारा वो पूरी दुनिया ने देखा था। वो अगर हिजाब पे पाबंदी लगाई जा रही है तो ये इस्लाम हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उनको हमसे डर है, उनको लगता है कि उन्होंने हमारी बुक्स स्टडी की हुई है, उनको लगता है कि जो हमने लिखा हुआ हमारी किताबों में कि ग़ज़वा हिंद यहाँ से शुरू होगा, और वो जिस तरफ इशारा किया जाता है वो हिंद यहाँ से मतलब शुरू किधर से होगा? पाकिस्तान से। जिस तरफ इशारा किया जाता है उस स्टेट में, उस जगह पर अगर उस इशारे को इन्होंने हिसाब लगाया, वो बन गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास ये एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान में ये बातें की जाती हैं कि हम जो है इसराइल को या ईरान में की जाती हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। जड़ से ख़त्म कर देंगे। असल में ना इंडिया और पाकिस्तान हम दोनों ने ना कोई इशू बनाया हुआ है, ठीक है, हम पॉलिटिक्स भी इन्हीं दोनों के ऊपर करते हैं। ठीक हो गया, हमने इंडिया के खिलाफ बात करनी है, हमें वोट मिले, इंडिया हमारे खिलाफ बात करे, हमें वोट मिले, सिस्टम यही चल रहा है। ठीक है, ये हुक्मरान जो है ना, खाते वो भी हैं, लेकिन कुछ लगाते हैं, इधर नहीं होता। ठीक हो, अगर वो 5 रुपए खाते हैं तो 2.5 लगा देते हैं, इधर सब कुछ ही खाया जा रहा है। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना। तो क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर तो अभी बैन कर दिया गया उन्होंने हिजाब, स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए, कॉलेज में जाने वाली, यूनिवर्सिटी जाने वाले के लिए हिजाब बंद किया। पहले आप इदारे के अंदर दाखिल होने के बाद आप हिजाब नहीं पहन सकते, वहीं यूनिफॉर्म पहन सकते हैं जो इस इदारे की है। तो सही किया या गलत किया? इसके खिलाफ क्या एहतजाज करते हैं, क्या करते हैं आप? मेरे ख्याल से ये हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा जुल्म किया है। क्यों? अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि ये मजहबी चीजें होती हैं। अब हमारे पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं और सिख भी रहते हैं, मसीह भी रहते हैं। आप देखते हैं कि मसीह चर्चिज में जाके इबादत करते हैं, सिखों के यहाँ पे गुरुद्वारे बने होते हैं। हम किसी किस्म के पाकिस्तान बैंड नहीं लगाते। अगर हिंदुस्तान ने वहाँ के पाकिस्तान की आवाम पे और पाकिस्तान की मुसलमान लेडीज खवातीन पे हिजाब पे बैंड लगाया है, तो ये उनकी तरफ से एक जुल्म है। और अरे कहना क्या चाहते हो? और एक दहशतगर्दी है, और वो अपनी पावर का मुसलमानों पे मिसयूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। इसका मैंने जवाब ये सोचा है, वो सऊदिया ने अगर कहा है तो उसने इस लिहाज से कहा होगा कि वहाँ बाहर के मुल्क से लोग आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से। हर ममालिक का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक ड्रेस होता है। अगर कोई अपने स्टाइल में आना चाहे तो सऊदियों ने अलाउ किया हुआ है, उसमें वो इतना बड़ा जुर्म नहीं है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। अगर एक बंदा, आप देखो ना, एक बंदा दाढ़ी नहीं रखता, इस्लाम मुसलमान तो वो भी है ना, ठीक है ना। एक बंदा अगर अपने कोई लिबास में उम्रा हज करता है, लेकिन उसका दिल साफ होना चाहिए। वो बंदा उम्रा हज करता है तो वो गवर्नमेंट का कोई पाबंद नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम मुसलमानों में यहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं होती। वो सऊदी गवर्नमेंट का बयान है कि उनकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। वो बंदे का अपना ज़मीर है, वो जिस तरह मर्जी वहाँ पे उम्रा करे, उसका अल्लाह के साथ उसका कनेक्शन है। जब लड़की घर से बाहर जाती है तो उसको पर्दे का नाम दिया जाता है। यहाँ पर भी तो स्कूलों में नहीं पहनने देते बुर्का, उसके खिलाफ क्या कहेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से तो देखो ना, अब अगर आप इस टॉपिक की बात करते हो, ऐसे तो मैं यही बोलूँगा कि भाई हमारा पाकिस्तान का जो कानून है वो इस्लाम के मुताबिक है ही नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि चोरी करने वाले का हाथ काट दो, या तो चोरी करने वाला 5000 रुपए देख बाहर हो आता है। यहाँ पर नहीं है तो फिर हम वहाँ पर वो मुस्कान के रोले में क्यों इतना पिट रहे? भाई वो दुनिया, जब एक न्यूज़ हाईलाइट होती है ना, हाईलाइट होती है, जब दूसरे ममालिक में किसी मुसलमान लेडीज़ पे तशद्दुद किया जाता है तो उसकी दुख में दूसरे लोग सारे एक होते हैं, ठीक है ना। अब अगर वहाँ पे हिंदुस्तान में उसमें हिजाब पे पाबंदी लगाई है, पाबंदी लगाना जुर्म है। पाकिस्तान में नहीं लगाई भाई, पाबंदी लगाई नहीं है। पूरी बात तो नहीं समझ रहे ना हम आधी बात सुन के तो तैश में आ जाते हैं कि तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। पाबंदी शाबाश बेटा, अंदर उनका अपना एक पर्दा होता है। तो भाई हिंदुस्तान में भी तो यही, तो फिर हमने यहाँ पर बोला क्यों डाला यार? एक बुरखे से आप बाहर जाएंगे स्कूल, वो कहते घर से नहीं पहन के आना, तो बेपर्दे की घर से पहन के आने ना आने में कौन रोक सकता किसी को? हमारे जो है ना, वो मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन हमें ये फिक्रिया लम्हा है। वो एक हमारा पढ़ाई जो है ना, वो उसके लिए मेरे पास नाम नहीं है, वो बहुत ही एक शातिर जो है ना दुश्मन है हमारा। जो हम तो इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन थे, वो सबके लिए रहमत है। लेकिन ये जो मतलब के गैर मुस्लिम है ना, खास करके जो हिंदू लोग हैं, ये पीछे से वार करते हैं, सामने आके वार नहीं करते। ये इनके औथे अचकंडों से हमारी मुसलमान बेटियों के, हमारे मुसलमानों के अज़म कम नहीं होंगे। तो गाइस, अब मैं चलती हूँ और इसी तरह आपके लिए मज़ेदार वीडियोस लाती रहूँगी। जब तक आप खुश रहिए, लाइफ के मज़े लीजिए, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।